और मैं अपने बहुजन समाज को आह्वान करता हूं कि जाग जाओ। ये 13% लोग तुम्हारा नहीं तो ऐसे ही दोहन करते रहेंगे। जो तुम सदियों से गुलामी झेलते आए हो ना, वो गुलामी चलती रहेगी। अगर तुम्हारा खून सूख नहीं गया है, पानी नहीं हो गया, तुम बाबा साहेब की औलाद हो, तुम काशी राम की औलाद हो, तुम पेरियार की औलाद हो, तुम फूले माता सावित्री बाई फूले की औलाद हो, और तुम्हारे खून में अभी भी रवानी है और तुम्हारा खून गर्म है, तो अभी भी जाग जाओ। नहीं तो ऐसी अनेकों मनीषा वाल्मीकि जैसी बहन बेटियां रहेंगी जिनके साथ ये अन्याय होता रहेगा, रेप होता रहेगा, और फिर उनके सवर्ण समाज के लोग उठ खड़े होंगे और दोषियों को बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप कुमार। आप देख रहे हैं बहुजन चेतना यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार मेरे बहुजन चेतना चैनल में फिर से स्वागत है। मैं अपना ये वीडियो जो है हमारा तो हाथरस केस में जो वहां पर मनीषा वाल्मीकि के साथ कांड हुआ है, जो उसकी हत्या की गई है, जो उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके विषय में। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि यूपी में ही बलरामपुर में एक और दलित बच्ची के साथ रेप हुआ है। मैंने जब वो वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने किसी अपराधी के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि उस समय तक पता नहीं था। लेकिन आज मुझे पता चल गया है, तो मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि वो दरिंदे, वो हरामी, वो भड़वे मुसलमान से थे। तो मैंने ये इसलिए बताया है क्योंकि कुछ भड़वे दलाल ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि केवल हम सवर्ण देख के बात करते हैं। अगर कहीं कोई सवर्ण अपराधी है तो उसके खिलाफ हम बोलते हैं, लेकिन वहीं पर कहीं कोई मुसलमान हो जाता है, कोई दलित हो जाता है, तो हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। तो मैं आज यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर किसी सवर्ण महिला, बेटी या बहन के साथ, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर कभी उनके साथ ऐसी निर्मम कृत्य होता है तो मैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा अपने इस चैनल पे। तो जो भड़वे दलाल लोग ये कह रहे हैं कि केवल तुम लोग जो है तो सवर्णों को टारगेट करते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये कृत्य करेगा, ऐसे कर्म करेगा, ऐसे कांड करेगा, तो उसका नाम लूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। मेरे लिए अपराधी केवल अपराधी ही है। मेरे लिए वो किसी जात का कोई भी नहीं है। तो चलिए अब आज की बातें करते हैं। मैंने अपना जब ये वीडियो बनाया था, पहला वीडियो मनीषा हत्याकांड पे, तो मैंने बताया था कि ये उस सवर्ण समाज के लोग हैं कि जिस दिन इनके सवर्ण समाज से कोई भी अपराधी ऐसे बलात्कार करता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक मंदिर में रेप हुआ था और वहां पर भी ठाकुर समाज के लोगों ने रेप किया था। तो उनको बचाने के लिए, उन अपराधियों को बचाने के लिए इसी समाज ने तिरंगा रैली निकाली थी। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। ये लोग उन अपराधियों को बचाने के लिए संगठित हो रहे हैं, गांव गांव में पंचायतें कर रहे हैं, और ये खुला ऐलान कर रहे हैं कि अगर किसी में दम हो तो ये हमारे बच्चों को अपराधी साबित करके दिखा दे और उन्हें सजा दे के दिखा दे, हम तख्ता पलट देंगे। ये 13% भाड़ लोग, 13%, टोटल 13% से भी कम है ये भाड़ लोग, जो ये समझते हैं कि देश ये चला रहे हैं। माना कि तुम प्रशासनिक पदों पर बैठे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हें वोट दे के तुम्हें जिताता कौन है। जिस दिन ये बहुजन समाज जाग गया ना, तो तुम पानी के बूंद नहीं बचोगे, तुमको डूबने तक के लिए पानी नहीं बचेगा। मैं आज ये खुले मंच से ऐलान करता हूं, और मैं अपने बहुजन समाज को आह्वान करता हूं कि जाग जाओ। ये 13% लोग तुम्हारा नहीं तो ऐसे ही दोहन करते रहेंगे। जो तुम सदियों से गुलामी झेलते आए हो ना, वो गुलामी चलती रहेगी। अगर तुम्हारा खून सूख नहीं गया है, पानी नहीं हो गया, तुम बाबा साहेब की औलाद हो, तुम काशी राम की औलाद हो, तुम पेरियार की औलाद हो, तुम फूले माता सावित्री बाई फूले की औलाद हो, और तुम्हारे खून में अभी भी रवानी है और तुम्हारा खून गर्म है, तो अभी भी जाग जाओ। नहीं तो ऐसी अनेकों मनीषा वाल्मीकि जैसी बहन बेटियां रहेंगी जिनके साथ ये अन्याय होता रहेगा, रेप होता रहेगा, और फिर उनके सवर्ण समाज के लोग उठ खड़े होंगे और दोषियों को बाइज्जत बरी भी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन, अगर आप घर में बैठे ये पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और बस सोच रहे हैं कि बस कुछ लोग आ गए हैं और उनको न्याय मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि योगी सरकार और बीजेपी सरकार वो पूरे सबूत मिटाने जा रही है जिससे उन दोषियों को सजा मिल सके। आपने देखा कि कैसे मनीषा के शव को रात 2:30 बजे जला दिया जाता है मिट्टी का तेल डाल के, ताकि सारे सबूत खत्म हो जाए। अब बोलते हैं नार्को टेस्ट हो जाए, ये टेस्ट हो जाए, वो टेस्ट हो जाए। अभी तक के इतिहास में, अभी तक के कानून में बस यही देखा गया है कि मुजरिमों पर नार्को टेस्ट होता है। लेकिन ये नार्को टेस्ट करने की मांग किस पे कर रहे हैं?
उस परिवार पे कर रहे हैं, क्योंकि वो जिसके साथ हुआ उसकी तो मृत्यु हो गई, उस पे तो कर ही नहीं सकते, उसको तो इन्होंने जला दिया आधी रात को, तो अब उसके परिवार पर नार्को टेस्ट होगा और उन मुजरिमों पर कुछ नहीं। तो ऐसा तो अन्याय है। और दूसरी बात कि इन सवर्ण समाज, ये कितना बेवकूफ समाज है, कितना मतलब निर्दयी समाज है जो अपराधियों को बचाने के लिए खड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो आप SC ST OBC समाज के लोग जो RSS, हिंदू वाहिनी, बजरंग दल और पता नहीं कितने कितने देशद्रोही संगठन है जिनमें शामिल हुए हैं, आज बता दो, अगर आप हिंदू हो, अगर खुद को गर्व से हिंदू कहते हो, तो कौन सा हिंदू संगठन तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारी बेटी बहन को न्याय दिलाने के लिए खड़ा है? और अगर नहीं खड़ा हो सकता है तो लात मार दो ऐसे संगठन को जो तुम्हारी बहन बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज भी नहीं कर सकता है। और कहाँ गया वो तुम्हारा 56 इंच का शेर? पिंजड़े में बंद हो गया, बुढ़ा हो गया, क्या हो गया? जब उसको चुनाव जीतना होता है, जब उसको वोट लेना होता है तुमसे, तभी तुम उसके लिए हितैषी होते हो, तभी वो तुम्हारे पैर धोता है, तभी वो तुमको हिंदू कहलाता है। हाँ, मैं उसी 56 इंच झूठे, फरेबी, मक्कार, दोगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। यहाँ हमारे खिलाड़ी विराट कोहली का कुत्ता मर जाता है तो उसके लिए वो ट्वीट करता है, शिखर धवन के हाथ की एक हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती, तो उसके लिए ट्वीट करता है, उसके लिए कामना करता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ की दरिंदों ने एक पूरी की पूरी माँ बहन बेटी को लील लिया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी जान गंवानी पड़ी, उसके साथ इतना ब्रूटली रेप हुआ और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और ये भड़वा योगी आदित्यनाथ कहता है कि ये ठाकुरों का खून गर्म होता है, उससे ऐसी गलतियां हो जाती है। तो सुन ले, अबे सुन ले बे योगी भड़वे, अगर इन ठाकुरों का खून गर्म है तो उनका खून निकाल के इनमें पानी और मूत भर दिया जाएगा ताकि इनके खून उबाल ना मार सके। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा रेप हुआ ना तो इनका खून निकाल के इसमें पानी और मूत भर दिया जाएगा। एक बार युद्ध लड़ा था अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे उनकी औलादों से। ये बात कान खोल के सुन ले जो भी ये देख रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं की। जब दिल्ली में निर्भया हत्याकांड हुआ था तो वहां पर UPA की सरकार थी, तो इन इन भड़वों ने, इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजी थी। अब क्यों? अब उस पार्टी की तुम रखेले हो तो उसको चूड़ियां नहीं भेज सकती? ये किरण खेर बहुत बचती थी, स्मृति ईरानी बहुत बचती थी, तो इन्होंने चूड़ियां भेजी थी कि ऐसे नपुंसक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चूड़ियां पहन के, घाघरा पहन के घर में बैठना चाहिए। तो अब अपने उस 56 इंच के कौन लगता है तुम्हारा जिसको चूड़ियां नहीं दे रहे हो? उसको भेजो चूड़ियां, मैं देखता हूं कैसे पहनता है वो। उसके यूपी योगी आदित्यनाथ को चूड़ियां और घाघरा भेजो, जो ये बयान करता है कि ठाकुरों का खून गर्म होता है, उनसे गलतियां हो जाती हैं। और उस यूपी पुलिस को भेजो जो अन्याय कर रहा है। वहां का DM जो है तो घर वालों को डरा धमका रहा है कि ये मीडिया आज है, आधी चली गई है, कल आधी चली जाएगी और एक दिन ये पूरी मीडिया चली जाएगी, तब तो यहाँ हम ही हैं, देख लेंगे तुमको, नहीं तो अपना बयान बदल लो और ये कह दो कि तुम्हारी जो बच्ची है उसकी नॉर्मल मौत हुई है, ना उसके साथ रेप हुआ है, ना उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, ना जुबान काटी गई है। तो इस तरह का तो पुलिस प्रशासन है। अरे मैं इन पुलिस प्रशासन के भड़वे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी माँ बहन बेटियां नहीं है? कल को तुम्हारी बहन बेटियों के साथ जब ऐसा दुर्गम व्यवहार होगा, ऐसी मौत होगी, उनके साथ ऐसा रेप किया जाएगा, तब किसको मुंह दिखाओगे? किससे न्याय की भीख मांगोगे? और एक चीज, अगर किसी चीज के लिए कोई न्याय मांगने लगता है तो ये जो IT सेल है ना, जो इन्होंने बैठा के रखे हैं, और ये जो IT सेल के भड़वे हैं ना, ये जो चीजें फैला रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, और जो सवर्ण समाज के लोग ये बोल रहे हैं कि उनकी जो मनीषा है उसकी मौत उसके भाई ने पीट पीट के कर दी, उसकी माँ ने पीट पीट के कर दी है। तो एक दिन समय आएगा जब तुम्हारी भी बहन बेटियों का ऐसे ही रेप होगा, तब देखता हूँ कि कौन, तुम उनका रेप करके मार डालते हो, कौन क्या करता है। दुनिया में ये पहला केस देखा है जहां पर जो विक्टिम है उसके वकील तक को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। पूरा जो गांव का गांव है तो वहां पूरी छावनी बना दी गई है, पूरी फोर्स लगा दी गई है ताकि कोई भी उस परिवार से मिल ना सके, जरा सी सच्चाई बाहर ना आ सके। फिर भी वहां से एक छोटा सा बच्चा भाग कर आता है और अंदर बताता है कि कैसे उसके परिवार को बंधक बनाया गया, कैसे उसको डराया धमकाया जा रहा है, कैसे उसके पिता को DM द्वारा
प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको बयान बदलने के लिए उनको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, और कैसे मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं तक का वहाँ के जो पुलिस अफसर है तो वो अपमान कर रहे हैं, किसी का कपड़ा फाड़ दे रहे हैं, किसी को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो लोग वहां से हैरेस हो रहे हैं। तो क्या ये समय आ गया है हमारे देश में, इसीलिए लोग हिंदू देश बनाने की बात करते हैं, इसीलिए राम मंदिर। अरे राम मंदिर बना के क्या उखाड़ लोगे बे, क्या उखाड़ लोगे साला, जब तुम्हारे देश की सीता ही इन जैसे दरिंदों से नहीं बच सकती है, जो खुद को राम भक्त, राम का वंशज मानते हैं, दोगले समाज के, उनसे जब सीता ही नहीं बच सकती है तो ये राम राज्य बना के ही क्या कर लोगे। और मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप बहुजन समाज के लोग हो ना, तो इस बार जब दशहरा होगा तो वहां पर रावण की जगह इन चारों का पुतला जलना चाहिए। रावण ने क्या किया था, अगर रावण था, मैं नहीं मानता हूं कि ये काल्पनिक कथाएं सही है, लेकिन अगर रावण था तो उसने क्या किया था, अपहरण करके अपने यहाँ रखा था। अपराध क्या था, केवल अपहरण किया था। उसके उसपे तब से लेके आज तक उसकी क्या हुआ, उसके पुतले जलाए जाते हैं। और ये जिन्होंने सीता जैसी लड़की के साथ अपराध किया, उसका बलात्कार किया, उसकी हत्या की, उनको उन्हीं के, ये राम के वंशज जो हैं तो उसके सपोर्ट में खड़े हैं। तो ऐसा दोगलापन क्यों होता है वे। और एक बात और याद रखना कि इस बार अगर किसी ने होलिका जलाई तो वो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। अगर तुम बहुजन हो और तुमने होलिका दहन किया तो तुम अपनी माँ बाप की औलाद नहीं हो, क्योंकि होलिका भी इसी मनीषा जैसी एक हमारे समाज की महिला थी, जिसको कि ऐसे ही दबंग सरहंगों ने मिलकर जला दिया और उसको होलिका दहन का नाम दिया कि होलिका ऐसी थी, वैसी थी, राक्षसनी थी, दुनियादारी थी। उसके साथ भी इन्हीं सवर्ण समाज के लोगों ने ऐसे ब्रूटली रेप किया, अत्याचार किया, और किसी को पता ना चले तो आधी रात को उसको जला दिया गया। और आज ये दूसरी होलिका हमारी मनीषा वाल्मीकि है, जिसको कि सवर्ण समाज ने जला दिया गया, और तुम लोग उसी होलिका, उसी की हत्या करते हो, हर साल उसको जलाते हो। सोचो कितना दुख होता होगा उसको भी देख के, सुन के, कि ऐसा हो रहा है। और दूसरी हमारी बहन मनीषा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अगर तुम सच्चे बहुजन हो, अपने बाप की औलाद हो ना, तो इस बार अगर तुमने होलिका जलाई तो फिर खुद को बहुजन कहना छोड़ देना, क्योंकि होलिका भी एक ऐसी ही हमारे समाज की स्त्री थी, हमारे समाज की महिला थी, जिनको इन सवर्णों ने रेप करके, उसकी हत्या करके आधी रात को जला दिया था। किसी को पता ना चले इसलिए उसको होलिका दहन का नाम दे दिया गया, और ये कहानियां गढ़ दी गई कि हिरण्यकश्यप था, ये था, वो था। ऐसा कुछ भी नहीं था, केवल और केवल वो न्याय को छुपाने के लिए, जिस तरह मनीषा वाल्मीकि की सच्चाई को छुपाने के लिए उसकी लाश को आधी रात को जला दिया जाता है, ठीक इसी तरह हमारे समाज की एक महिला होलिका माता को उस दिन जला दिया गया था, ताकि लोगों के बीच सच्चाई पता ना चल सके। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंच सके और इस दोगले समाज की, दोगली मानसिकता के लोगों को पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नई समस्या, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, और डटे रहिए, तभी हमारी बहन को न्याय मिल सकेगा।